दिल्ली के राजौरी गार्डन में दिल दहला देने वाली वारदात। बर्गर किंग के रेस्टोरेंट में फायरिंग, गोलीबारी में एक शख्स की मौत। मौके पर पहुंचकर जांच शुरू। आपसी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है मामला। पुलिस और क्राइम टीम मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 राउंड फायरिंग हुई। गोलीबारी के बाद दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों की माने तो जिस शख्स को गोली लगी उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बर्गर किंग पे यहाँ पे कुछ एक गोलियाँ चली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो बीट ऑफिसर्स थे उन्होंने और लोकल थाने के स्टाफ ने पहुँचने पर जो अभी तक जानकारी में आया है क्राइम टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में, उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए। मुंबई में हैरान करने वाली वारदात। शहर के 50 से ज्यादा अस्पताल, मुंबई एयरपोर्ट, बीएमसी हेडक्वार्टर और कई कॉलेजेस को आया धमकी भरा ईमेल। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। एयरपोर्ट और बीएमसी हेडक्वार्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा। जिन अस्पतालों को धमकी भरा मेल आया उनमें जसलोक हॉस्पिटल, रहेजा हॉस्पिटल, सेवन हिल हॉस्पिटल, कोहिनूर हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आज पीएम मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख होंगे शामिल। पीएम मोदी 9:30 बजे नालंदा पहुंचेंगे। यहां वो 11:30 बजे तक रहेंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला बिहार का दौरा है। इस परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम भी हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। यहां उन्होंने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। पीएम मोदी गंगा आरती में भी शामिल हुए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती भी की गई। पीएम इस दौरान भक्ति में लीन दिखाई दिए। वहीं वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और बाबा का आशीर्वाद लिया। आज शाम मोदी कैबिनेट और सीसीए की बैठक। एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। रबी की फसलों पर भी बढ़ सकती है एमएसपी। बैठक में 14 फसलों की एमएसपी रिवीजन पर चर्चा। खरीफ की फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी पर चर्चा होने की उम्मीद। नीट परीक्षा को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आपका प्रदर्शन नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में होगा। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में एनटीए और किन से मांगा जवाब। कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.1% भी गलती हुई तो निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने तैयारी की है, हम उनकी मेहनत नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने के लिए कहा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा। दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट है। मांग से लगभग 25 से 30% पानी की उपलब्धता कम है। झुग्गी झोंपड़ी के साथ राजधानी के पॉश इलाकों में पानी की भारी कमी। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया लुटेन जोन में भी कई इलाकों को इस समय पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस बीच पड़ोसी राज्यों से जल उपलब्धता पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली में वाटर सप्लाई को लेकर एनडीएमसी की एडवाइजरी। वीआईपी इलाकों में भी अब एक ही टाइम मिलेगा पानी। एनडीएमसी ने जारी किया अलर्ट। टैंकर की कमी के चलते वाटर सप्लाई में परेशानी आ रही है। लुटेन्स जोन इलाके में पानी की कमी को लेकर अलर्ट हुआ जारी। एनडीएमसी इलाके में 40% पानी की कमी। दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए मारामारी भी है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम है। लोग अपना अपना पाइप टैंकर के अंदर डालने के लिए जूझते नजर आते हैं। दिल्ली में लगातार गहराता जा रहा है जल संकट। दिल्ली में रहने वालों का जीना हुआ मुश्किल। जल संकट की वजह से दिल्ली सरकार ने पानी की आपूर्ति में भारी कटौती की है। लोग परेशान हैं। जल बोर्ड से पूरा पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में प्रतिदिन 916 एमजीडी पानी का उत्पादन हो रहा है, जबकि दिल्ली को हर दिन तकरीबन 1000 एमजीडी पानी की जरूरत है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई है। केजरीवाल ने कुछ राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। वे 54 साल के हो गए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने किसी भी तरह के आयोजन से सभी को मना किया है।
वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पर राहुल गांधी के जन्मदिन के पोस्टर भी लगाए गए। आज शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस है। उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों करेंगे कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब उद्धव और शिंदे सार्वजनिक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। आज बीजेपी में हुई शामिल। लोकसभा का टिकट न दिए जाने से नाराज थी। बता दें कि लक्ष्मण हागे बीते कुछ दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि राज्य सरकार हमें लिखित में आश्वासन दे कि मराठा को आरक्षण देने से ओबीसी वर्ग को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। बंगाल उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और तापस रॉय के नाम शामिल हैं। 10 जुलाई को 4 विधानसभा सीटों पर होने हैं चुनाव। उत्तराखंड उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर बीजेपी के पक्ष में करेंगे प्रचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम और सभी सांसदों का नाम लिस्ट में शामिल। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन देव और प्रभाती परिदा ने ओडिशा विधानसभा पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 44 रिचार्ज वाटर बोरवेल का किया उद्घाटन। शुभारंभ के दौरान कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। उत्तर 24 परगना में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। फैक्ट फाइंडिंग टीम में अग्निमित्रा पॉल, पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव शामिल। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री का पदभार संभालने के बाद एचएम के सुप्रीमो जीतनराम मांझी पहुंचे पटना। मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू। बाढ़ से निपटने की तैयारी के मद्देनजर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। सूबे में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। बाढ़ से निपटने को लेकर योगी सरकार ने अफसरों से बैठक की। अधिकारियों को खाका तैयार करने का आदेश दिया गया ताकि समय रहते आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटा जा सके। यूपी में बाढ़ को लेकर अति संवेदनशील श्रेणी में 29, संवेदनशील श्रेणी में 11 और सामान्य श्रेणी में 35 जिले शामिल हैं। विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन कर अलर्ट किया गया। गुजरात के सौराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। देवभूमि द्वारका की खंबालिया तहसील में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। तकरीबन 6 घंटे की बारिश में 9 इंच बारिश हुई है। सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के बाद एमपी में मानसून दस्तक देगा। एमपी के 32 जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू हुई है, पर करीब 7 जिलों में भयंकर लू चल रही है। यूपी और दिल्ली में लोगों को अभी मानसून का इंतजार करना होगा।